इसी तरह डटा रहूंगा मोर्चे पे जब तक नरेंद्र मोदी की विदाई नहीं हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की विदाई नहीं हो जाती, ये होने वाली है। हाँ, हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। मेरे साथ अभी सत्यपाल मलिक जी हैं। काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सामने आकर, मुखर होकर, और उतने ही आरोप प्रत्यारोप भी इनके साथ जारी हैं। 2024 नज़दीक है, 24 को लेकर ही इतने बड़े बड़े दावे, तो उन्हीं पर सवाल करेंगे इनसे। सर, सबसे पहला सवाल ये आपके दावे पर जाएगा। आपने जो बोला कि 2024 से पहले राम मंदिर पर हमला कराया जा सकता है, काफ़ी बड़ी चीज़ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। लोग कह रहे हैं, इनकी जो रेपुटेशन है वो बोलती है कि ये कुछ भी करा सकते हैं चुनाव से पहले। चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, राम मंदिर बम फेंकवा सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो सर, आप जो लोगों की बात में आकर जो लोग बोल रहे हैं, आप भी उनके सामने रख रहे हैं बात आकर, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इससे बीजेपी को फ़ायदा क्या होगा सर, अगर राम मंदिर पर हमला हो जाता है, इतनी बड़ी चीज़? बीजेपी को ये फ़ायदा होगा कि पूरी देश में पूरी सिचुएशन कम्युनलाइज हो जाएगी, वो उन्हीं को सूट करती है। मतलब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी दंगे करवाएगी, तो दंगे का फ़ायदा भी बीजेपी को दंगे कराती है बीजेपी। अभी ये नूह में उन्हीं का प्रायोजित था सब, जो नहीं हुआ वो चूँकि जाटों की जो खापें थी उन्होंने विरोध कर दिया। वरना इनका तो था कि इसको आगरा, भरतपुर, अलवर सब जगह फैला दो, वो फैल नहीं पाया। आप जितनी बार बाहर आते हैं उतनी बार इस बात का जिक्र करते हैं कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। बार बार आप जाट खापों का जिक्र करते हैं, खाप प्रधानों का जिक्र करते हैं, तो क्या सही में ये एक उम्मीद है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर? हो रहे हैं, बहुत जागरूक हो रहे हैं, मामूली नहीं। मैं तो राजस्थान में घूम रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ झोंपड़ी में लोग रहते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो आप भी नहीं करती हैं। तो आपने जिस प्रकार से सर बोला, तो आपके ऊपर आरोप भी काफ़ी लगे हैं, वो सारी चीज़ें देखे गई हैं पिछले 3-4 महीने में। यही आपको बोला गया कि जब पार्टी में थे, जब क्यों नहीं चीज़ें सामने रखी गई? लोग जो समझिए कि इल इन्फॉर्म्ड हैं वो लोग बोल रहे हैं। मैं तो पहले दिन से पार्टी में रहते हुए, गवर्नर रहते हुए बोल रहा हूँ। पुलवामा का मैं उसी दिन बोला, मुझे पीएम ने कहा कि आप चुप रहो, इसके बावजूद मैं बोला। इसी तरह मैं जो किसानों वाला था, गवर्नर रहते हुए बोला। लेकिन सर, एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि क्या अब दोबारा मीडिया के सामने आने का या जनता के सामने आने के पीछे कोई एजेंडा छिपा हुआ है, इलेक्शन लड़ने का या कुछ ऐसी चीज़ें करने का? देखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं इनको हटाने के लिए जो हो सकता है वो करूंगा। उसी पार्टी में आप एक बार रहे हैं और अब उसी पार्टी को हटाने का जिक्र करते हैं बार बार। पार्टी मेरी कोई माँ थोड़े ना है, पार्टी थी, मैं उसमें था जब तक वो सेटिस्फाइड करती थी मुझे। अब उनकी हरकतें मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। 2024 में क्या होगा, साफ साफ आप क्या बोले? 2024 में कुछ भी हो, मोदी जी नहीं होंगे। और आपने जो दावे किए इनको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि सर, सवाल यही फिर सबसे बड़ा हो जाता है कि अगर आपने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसा हो सकता है, तो इनको रोका कैसे जाए? फिर लगे हुए हैं लोग रोकने के लिए, लोग सावधान है। आप देखो ना, ये नूह के दंगे में इन्होंने तो अपनी तरफ से कहाँ से लोग बुला रखे थे, हथियार दिए हुए थे। इन्हीं के मिनिस्टर ने, राव साहब ने आके यहाँ कहा होम मिनिस्टर से कि साहब ऐसा तो हमने देखा नहीं कि कहीं धार्मिक जुलूस में हथियार दे रखे थे, और लोगों ने उनकी ठुकाई कर दी। इसके बाद जो खापों के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा मेवों से दोस्ती है, भाईचारा, हम कोई दंगे में नहीं पड़ेंगे। और लोग नहीं पड़े, नहीं फैला। इतने आरोप लगने के बाद भी सत्यपाल मलिक जी जारी रखेंगे ऐसी सारी चीजें बोलना, मुखर रह के आगे चीजें रखना? मेरे पे कौन सा आरोप लगा दिया आपने, बताओ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बीजेपी आरोप लगाई जा रही है सर। कहाँ, कुछ नहीं कह रहे। बीजेपी वाले चुप पड़े हैं कान दबा के। तो मतलब ऐसे ही आगे रहेंगे, आगे आते रहेंगे? तो इसी तरह डटा रहूंगा मोर्चे पे जब तक नरेंद्र मोदी की विदाई नहीं हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की विदाई नहीं हो जाती, ये होने वाली है। हाँ, हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ बने हुए थे, 2024 को लेकर काफ़ी अहम दावे कर रहे हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।